Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar and today we are going to see topic 2D reflection transformation under unit number 4. The learning outcomes are define, you should be able to define transformation, define reflection transformation and solve numericals based on reflection transformation. Course outcome will get achieved is CO4, that is you will be able to develop programs for 2D and 3D transformation, and program outcomes that will get satisfied are PO1, 2, 7, 8, 9 and 10. Prerequisite to this topic is you should have basic knowledge of X and Y coordinate system and 3 basic translation that are transformations, that are translation, rotation and scaling. As we have seen in the last lecture, what is transformation? So it is a process of modifying and repositioning the existing graphics. एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स में कुछ अगर मॉडिफिकेशन करना है या स्क्रीन पे उसे रीपोजिशन करना है, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट कैन बी परफॉर्म्ड इन 2D प्लेन. The transformation are helpful in changing the position, size, orientation and shape of the object. जब हमको ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना है, साइज चेंज करना है, ओरिएंटेशन चेंज करना है, तब वी विल नीड ट्रांसफॉर्मेशन. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्शन इज द मिरर इमेज ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. किसी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज लेना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. हम हमेशा हमारा फेस अगर मिरर में देखते हैं, मीन्स वी आर टेकिंग रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस, we are taking reflection of our body. और जब हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं, so it is a rotation operation with an angle of 180 degree. जब हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम रोटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हमारा एंगल होता है 180 डिग्री का. इन रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज. रिफ्लेक्शन में हम ऑब्जेक्ट का साइज किसी भी तरीके से चेंज नहीं करते हैं. सो नाउ लेट अस सी द फिगर्स फॉर रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस. सो दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस. सो दिस इज आवर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड एक्स एक्सिस के ऊपर हमने रिफ्लेक्शन लिया है तो वो हमको इस तरह से दिखने वाला है. अगर हम y एक्सिस से ऊपर रिफ्लेक्शन लेते हैं तो हमको ये ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखने वाला है. सो नाउ लेट अस सी हमको क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारे अब. सो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स इज x ओल्ड एंड y ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी x न्यू एंड y न्यू. सो अगर हम रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस लेते हैं तो हमारे इक्वेशन किस तरीके से बनेंगे. x new equal to x old and y new equals to minus y old. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लेते हैं तो हमारे x एक्सिस में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं. जिस एक्सिस पे भी हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं सो वो एक्सिस एज इट इज होता है, लेकिन अब y एक्सिस की वैल्यू चेंज होने वाली है तो y एक्सिस की वैल्यू निगेटिव बनने वाली है. सो y न्यू इक्वल्स टू y ओल्ड. सो इन मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हमको ये रिप्रेजेंट करना है तो x की वैल्यू एज इट इज रहने वाली है, लेकिन y की वैल्यू निगेटिव आने वाली है, दैट इज रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस. सो वी हैव टू राइट मैट्रिक्स लाइक दिस x न्यू y न्यू इक्वल्स टू, ये दो डायगोनल्स हमको 0 0 लेनी है. x की वैल्यू एज इट इज रहने वाली है, मींस दैट इज 1, बट y की वैल्यू चेंज होने वाली है, दैट इज -1. और हमको इसको मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ. सो x न्यू इक्वल टू x old and y
nu equals to minus y old. So you have to always remember these equations. Now take reflection on y axis. अगर हम y axis पे रिफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे y axis एज इट इज होने वाले हैं, एज इट इज रहने वाले हैं, लेकिन x axis की वैल्यू निगेटिव बनने वाली है. सो अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम तो x की वैल्यू निगेटिव बनने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे -1 एंड y की वैल्यू एज इट इज रहने वाली है यहाँ पे 1, और दो जो डायगोनल्स है उसको हम 0 बना देंगे. And we have to perform multiplication with original matrix of original values of x and y. So equation form में x new equal to minus x old and y new equals to y old. So ये equations आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे. So now let us see problem for reflection. Given a triangle with coordinate a 3 4, b 6 4 and C 5 6. Apply the reflection on x-axis and obtain the new coordinates of the object. Now let us write the given data. Old coordinates of the triangles are A, B and C as given above. And reflection has to be taken on x-axis. तो अगर x-axis पे reflection लेना है तो x values as it is रहने वाली है और y values निगेटिव बनने वाले हैं. सो फॉर कोऑर्डिनेट्स A3 अब हम एक एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज करेंगे. सो फॉर कोऑर्डिनेट A इक्वल्स टू 3 4. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमको मिलने वाला है x न्यू एंड y न्यू. सो वी हैव टू अप्लाई द रिफ्लेक्शन इक्वेशन. x न्यू इक्वल टू x ओल्ड. सो x न्यू की वैल्यू x ओल्ड की जैसे ही रहने वाली है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लेने वाले हैं, बट ओनली y की वैल्यू चेंज होने वाली है. y की वैल्यू थी 4, अब ये बन जाएगी -4. तो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स है a के, दैट विल बी 3 एंड -4. सेम यहाँ पे होने वाला है, x की वैल्यू एज इट इज रहने वाली है 6, बट y की वैल्यू चेंज होने वाली है, दैट इज -4. सो न्यू कोऑर्डिनेट्स फॉर b इज 6 एंड -4. नाउ coordinates for C, that is 5 6. So x की वैल्यू एज इट इज रहने वाली है, मीन्स इट विल बी 5, बट y की वैल्यू चेंज होने वाली है, सो इट विल बी -6. So 5 and -6. So after reflection coordinates of C will be 5 and -6. So now let us write the new coordinates. A 3 -4, B 6 -4 and C 5 -6. Now we have to plot in diagrammatical form. So these are the original object. A की वैल्यू है 3 4, B की वैल्यू है 6 4 एंड C की वैल्यू है 5 6. तो ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है. अब इसको रिफ्लेक्ट करना है, तो न्यू वैल्यूज है हमारे. A की वैल्यू है 3 -4. सो ऑब्वियसली y की वैल्यू -4 है तो हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे. x की वैल्यू पॉजिटिव है बट y की वैल्यू निगेटिव है, तो हम इस क्वाड्रेंट में आने वाले और हमारा ऑब्जेक्ट इस क्वाड्रेंट में इस तरह से रिफ्लेक्ट होने वाला है. a की वैल्यू है 3 -4, तो यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट होने वाला है. b की वैल्यू है 6 -4, तो ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होने वाला है. एंड c की वैल्यू है 5 -6. सो C यहाँ पे प्लॉट होने वाला है. तो इस तरह से हम पॉइंट्स के बीच में लाइंस ड्रॉ कर देंगे और हमारा न्यू रिफ्लेक्टेड ट्रायंगल जो है यहाँ पे बन जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म रिफ्लेक्शन. सो लेट अस समराइज. टुडे वी हैव स्टडीड व्हाट इज रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाउ टू परफॉर्म रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन. So dear students, if you have any queries, then feel free to call me anytime, or you can reach on the following email ID. And if you are stuck in somewhere, then watch the videos frequently. And thank you so much for listening the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you.